बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजै। हों बल बल जाऊं रमैया कारणे, कारण कवन अबो रहा। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। धन वाहिगुरु साहिब जी फरीदा। भन्नी घड़ी सवनवी, टूटी नागर लज। अजराइल फरिश्ता, कै घर नाठी अज। फरीदा भन्नी कड़ी सवनवी, टूटी नागर लज। अजराइल फरिश्ता, कै घर नाठी अज। फरीदा भन्नी घड़ी सवनवी, टूटी नागर लज। जो सज्जन पोए भार थे, से क्यों आवे अज। जो सज्जन पोए भार थे, से क्यों आवे अज। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, वड्डियां भागां वाले हो। सतगुरां दी अपार कृपा सदका गुरदेव दी पावन निगी गोद अंदर जुड़ बैठन दा ये पावन समा गुरदेव पातशाह ने बख्शिश कीता है। अमृत वेले दे दीवाना दे विच आप जियां ने रब्बी बाणी दे श्री सहज पाठ साहिब की संपूर्णता उपरंत बाणी दे कीर्तन हुए। समा है गुरमत विचारां दा, मनोबिरतियां नूं इकागर करो बड़े प्यार दे नाल। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन चरनां दे विच सीस झुकांदियां आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा फरीद साहब जी की पावन बाणी, जिन्हां दे सलोकां दी विचार पिछले दिनों तो आरंभी हुई है। अज दे इन्हां दो सलोकां दे अंदर 68 नंबर और 59 नंबर के सलोक के अंदर जो बाबा फरीद साहब जी ने रहमत की है। बाबा फरीद साहब पहले सलोक अंदर आखते हैं कि फरीदा भन्नी घड़ी सवनवी। भन्नी तू भाव भज गई, घड़ी तू भाव घड़ी, सवनवी तू भाव जेड़े बड़े रंगां दे नाल सी। पहले इहदे पद अर्थ करांगे, फिर अंतरी भाव दे अंदर बाबा फरीद साहब की समझाते ने वो विचारन का यतन करांगे। बाबा फरीद साहब ने वो पुराना दृष्टांत दिता संसार दे अंदर जदों घुमियार दे कोलों घड़ी लैके आनी ते घुमियार ने उस घड़ी नूं, जिस घड़ी दे विच पुराने समय अंदर पानी रखिया जांदा सी, गर्मियां दे दिनां दे विच पानी ठंडा मिलदा सी, उन्हां दे विच मिट्टी दा भांडा, मिट्टी दा वो घड़ा और आम खास खूहां दे विचों पानी खिंचना ते उस घड़ी दे गले दे विच रस्सी पा के खूह दे विच डबो के उसे नाल पानी खिंचना। बाबा फरीद साहब आखते ने कि घुमियार ने कई तरह के कलर किए, कई तरह के रंगां दे नाल उस घड़ी नूं सवारिया, उन्होंने सोहना बनाया।
फिर मनुख उस घुमियार दे कोलों घड़ी लैके गया। उस घड़ी दे गले दे विच रस्सा पा के खूह दे च लटका के पानी रोज खिंचदा सी। पर समा ऐसा आया कि वो घड़ी जो काफ़ी समा इस पानी खूह दे चों खिंचदी रही, अज उस घड़ी दे टुकड़े हो गए, वो घड़ी टुट गई। तो बाबा फरीद साहब आखते हैं कि टुटण का कारण सी कि टुट्टी नागर लज, नागर तो पाउंदा सोहनी, लज तो पाओ रस्सी, कि वो सोहनी रस्सी जिहड़ी पई होई सी उस घड़ी दे गले दे विच, जिहड़ी घड़ी बड़े सोहने कलरां दे नाल कई तरीकिਆਂ दे नाल सिंगारी होई सी, उहदे टुटण का कारण केवल इको सी कि रस्सी टुटण के कारण उस घड़ी का भी अंत हो गया। पर अज बाबा फरीद साहब ने जिथे बाहरी तौर के उपर इस घड़ी का दृष्टांत दिता, आखन लगे फरीदा भन्नी घड़ी सवनवी, ये शरीर रूपी घड़ी जड़ी है, जी सवनगी तो भाव बड़े सोहने रंग दी सी, रब ने इसनूं बड़े सोहने तरीके दे नाल संसार दे जी नूं शिंगार के भेजिया। ते ये शरीर रूपी घड़ी संसार दे टुट गई, ते स्वासा रूपी जो रस्सी सी कि टूटी नागर लज, जो स्वासा रूपी रस्सी सी वो भी टुट गई। ते इस घड़ी ने फिर एक दिन फुट के किणके हो जाना, इस घड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाने ने, इस तन की कोई कीमत नहीं रहनी इसकी। कि फरीदा भन्नी घड़ी सवनी टूटी नागर लज, अगलियां पंक्तियां ने अजराइल फरिश्ता, जिवें सनातन धर्म के अंदर जमदूत शब्द वरतिया जाता है, इस्लाम धर्म के अंदर अजराइल फरिश्ता भाव के मौत का फरिश्ता। कै घर तो भाव किस दे घर, नाठी अज तो भाव परौना बन के आया है। अज मौत का फरिश्ता किस दे घर आया है। इस पावन सलोक अंदर बाबा फरीद साहब ने रहमत की, आखन लगे ए इंसान, संसार विच रब ने तेनों सोहनी काया दे के, सोहना शरीर दे के तेनों संसार च भेजिया, पर जे सारा जीवन संसार दे पदार्थां दे नाल ही जुड़ के तेरा समा निकल गया, ते एक दिन ये स्वासा रूपी रस्सी टुट जाएगी, ते तेरे तन रूपी भांडे ने, तन रूपी घड़ी ने चकना चूर हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाने, ते इस तन की फिर कीमत नहीं रहनी। फिर अपने अपने ढंग के नाल, जिवें कल विचारिया सी, किसी ने संस्कार कर दिता, किसी ने मिट्टी अंदर दफन कर दिता, कि चल चल गईयां पंखियां जिनी वसाए तल, आपो अपनी वारी ते सबना ने चले जाना है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का पावन श्लोक है, वो आखदे ने चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों पानी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आखदे ने कि इंसान उस मालिक नूं चेतना है, सिमरना है ते सिमर लै। निस दिन, निस तो भाव रात्रि, दिन तो भाव दिन रात, दिन उस रब दे नाम नूं चेत, क्योंकि छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों पानी, जिवें घट दे अंदर, जिवें घड़े दे अंदर पानी भरिया होए ते घड़े दे त्रेड़ आ जाए ना, ते पानी सिमक सिम के उस घड़े दे विचों पानी खाली हो जाता है। सच जानना ये शरीर रूपी घड़े दे विच भी स्वासां रूपी पानी है। हर एक स्वास दे नाल तुबका तुबका पानी जिहड़ा है शरीर रूपी घड़े दे विचों निकल रहा है, ते जिस दिन इस शरीर रूपी घड़े दे विचों स्वासां रूपी पानी मुक गया, ते सतगुर आखते ने कि रे बोरे तो यह घर ही ना रखे कोई, फिर तेन कोई अपने घर च नहीं रखेगा। भावें जितना मर्जी परिवार के नाल नेह है, भावें जितना मर्जी तरह इस संसार के अंदर रुतबा है, मान है, ये हकीकत है कि प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांद्यो, को काहू को नाही, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौहों दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़ित, को न आवत नेरै, घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एकाया, प्रेत प्रेत कर पागी।
ये विद को व्यवहार बनया है, ये जगत का व्यवहार है, जगत की सच्चाई है कि तेनों किसी ने फिर घड़ी मात्र भी रखना नहीं, तो इस तन का कितना भरोसा है। गुरुदेव कबीर साहब आखते हैं कि कहाँ विसासा इस भांडे का, इतना क लागे ठनका के थोड़ा जा ठेढ़ा लगन की देर है, इस भांडे ने फुट जाना है। कि रब दे हुक्म का ऐसा ठेढ़ा लग्या कि इस देही पर तेनों बड़ा मान सी, बड़ा हंकार सी, इस देही ने छन भर दे अंदर, इस देही ने मिट्टी दे च विलीन हो जाना है। बस मनुख तेरी इतनी होंद है। धन गुरु अंगद देव महाराज ताही बाणी अंदर आखदे ने कि जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार, जिन्हां ने ये जान लिया कि संसार दे सदा नहीं रहना, और फिर बहुते खिलारियां विच नहीं पैंदे हो, उस संसार की किरत करदियां होइयां निरंकार दे नाम नूं अपने हिरदे च वसा के रखदे ने। उन्होंने पता है कि वणज करो वणजारियो, वखर लेहो संभाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल। जिस नाम रूपी वस्त ने नाल निभना है, जिस परमेश्वर दे नाम रूपी सरमाए ने नाल जाना है, हकीकत ये है ना कि तन भी नाल नहीं जाने वाला, इसने भी मिट्टी हो जाना है, वध तो वध शमशान तक, बस कहानी खत्म है। उस तो बाद गुरुदेव आखते हैं कि एक जिंद ने ही तेरा साथी बनना है, नाम ही उसका सहाई बनेगा। इसलिए सतगुर आखते हैं कि वणज करो वणजारियो, वखर लेहो संभाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल, अगे साह सुजान है लैसी वस्त संभाल। रब ने फिर पूछना है कि संसार दे चाके मालिक की बंदगी, प्रभु की सिलसिला रूपी नाम खटिया के नहीं। आप जी बाणी पढ़न वाले हो, 16 साहब की बाणी अंदर धन सतगुरु महाराज ने रहमत की, एक संसार की गल करके जीव नूं परमार्थ के नाल, परमेश्वर के नाल जोड़ते हैं। गुरुदेव आखते हैं कि जिवें किसी बच्ची का विआह होए ना, विआह तो पहला शाह संमत वो नियत किया जाता है कि किहड़े साल के अंदर महीना वो दिन किहड़ा है, वो नियत किया जाता है जिस दिन बरात बच्ची के परिवार दे विच आनी है। सतगुरु महाराज ने आख्या कि विआह को पहला विआह का साहा लिखिया गया, वो संमत नियत किया गया। ते पंजाब का कल्चर है, खास करके जदों विआह दे दिन नेड़े आते ने, ते फिर घरां दे विच जिन्हां नूं अज असीं लेडी संगीत कह दिंदे हां, पुराने समय अंदर बीबियां भैणां बैठ के संध्या वेले शामां वेले फिर गीत गाया करदियां सन। उन्हां गीतां नूं इंज कह लवां कि दो भाव प्रगट होंदे सन। एक ते वो गीत गाए जाते सन कि बच्ची सोहरे परिवार दे जाके पति दे घर जाके सुखी वसे, उहदा पति दे नाल मिलाप होए, वो खुशी दे गीत गाए जाने। ते दूसरा परिवार दे चों उसने विछड़ के जाना है, भैन ने, भरा ने, माता ने, पिता ने, वो विछोड़े दे नाल वो बैराग दे शब्द, बैराग दे गीत गाए जाते सन। ते 16 साहब बाणी का भाव ही यह है जिस दे च दो भाव प्रगट होण, एक ते मिलाप ते दूसरा विछोड़ा। 16 साहब बाणी का यह भाव है। खैर सतगुरु महाराज आखते ने कि जदों बच्ची का विआह नियत होना, संबत साहा लिखिया जाना, ते फिर शाम नूं संध्या वेले कुछ दिन विआह दे रह जाने ते गीत गाए जाने। विआह दे दिन दे कोल फिर एक दिन फिर चाचियां ने, मामियां ने, भरजाइयां ने, सारियां ने सिर दे तेल पाना ते नाल नाल शब्द पढ़ने। हुण देखो ये संसार की सच्चाई बयान करके गुरु साहब आखदे ने कि संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, ते अगलियां बच्चियां ने कि देहो सज्जन आसीसड़ियां जो होवे सहब स्यों मेल। पर गुरुदेव हुण इसे पंक्ति नूं परमार्थ वर लैके जांदे ने, आखदे ने कि जीव जो संसार दे च आया, संसार च आण दे नाल ही निरंकार ने उहदा साहा जिहड़ा है संसार जाण दी तरीक जिहड़ी है वो मुकर्रर कर दित्ती, नियत कर दित्ती। असीं पावन पंक्ति पढ़दे हां कि मरण लिखाए मंडल में आए। संसार च आया पहला उहदा मरना नियत हो गया
कि संबत सा लिखिया ते मिलकर पाओ तेल, ते सारी सत्संगत रूपी फिर बच्चियां सारियां संगतां फिर अरदास करदियां ने कि देहो सज्जन आसीसड़ियां जो होवे सैब स्यों मेल के उस जिंद दा परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाए। जे एक बच्ची दा मिलाप पति दे नाल होना है, इसी तरह जीव रूपी जिंद दा मिलाप परमात्मा दे नाल हो जाए कि देहो सज्जन आसीसड़ियां जो होवे सैब स्यों मेल, तेरा मालिक दे नाल मिलाप हो जाए। क्योंकि घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। गुरुदेव आखदे कि मौत दा शाहे दी चिट्ठी घर घर दे विच पहुंच रही है ते नित ही मनुख नूं सदे भी पै रहे ने। ओह गल वखरी है कि मनुख ने पछाणिया ही नहीं। बाबा फरीद साहब ने आख्या कि देख फरीदा जू थिया दाड़ी होई भूर, अगों नेड़ा आया पिछा रिया दूर। ये सदा पिया, ये चिट्ठी आई पर मनुख ने फिर काले कर ले, उन चिट्ठियों एक पासे दरकिनार कर दिता। पर सतगुरु आखते हैं कि समय दे नाल जिसनों बाबा नानक 10 अवस्था बयान करते हैं कि पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, ये सारा शब्द ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आखते हैं कि बाल जवानी और बिरद फुन 3 अवस्था जान। सदे ते आंदे रहे पर मनुख ने उन्हां सदियां नूं उन्हां बुलावियां नूं दरकिनार करके उन्होंने भुला के संसार के अंदर ही खचित रहे। गुरुदेव पातशाह आखदे कि घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। जो अज बाबा फरीद साहब ने आख्या कि अजराइल फरिश्ता कह कर नाठी अज के अजराइल फरिश्ता मौत का फरिश्ता वो ते कह कर किस दे घर अज परोना बन के आया है। उसने ते आपो अपनी वारी ते सबना नूं संसार को लैके जाना ही है जिन्हां दा समा आ गया। इतिहास दे विच जिक्र आंदा है महात्मा बुद्ध दरख्त के थले बैठे हुए ने ते एक मां जी का नाम गोतमी करके इतिहास से लिखे है। छोटा जा बच्चा अपनी गोद दे चुकिया होया रोंदी हुई कुरलांदी हुई महात्मा बुद्ध को आई, आखन लगी कुछ दिनों का मेरा बच्चा है, संसार को चढ़ाई कर गया, तुसी बड़े पहुंचे हुए महात्मा हो, कृपा करो मेरे बच्चे नूं मोड़ दिओ। महात्मा जी ने जुगत बनाई, आखन लगे इस तरह समझना नहीं इसने। उन्होंने क्या फिर पिंड दे विचों उस घर दे विचों सरों दे या किसी ने लिखा कि राई दे दाने कि 5-7 दाने राई दे किसी घर दे विचों लैके आ। बस इतनी गल सुनी ते दौड़ पई, आखन लगे गल सुन के जा मेरी, उस घर दे विचों लैके आए जिस घर दे अज तक मौत ना होई होए। सारे पिंड दे विच घुमे, हर एक दे घर दा बूहा खड़काया ते लोकां ने कहा कि साडे घर दे साल होया, कोई कहे 2 साल होए साडे बुजुर्ग चले गए, कोई कहे साडे मां चली गई, कोई कहे साडा पिता चला गया, कोई कहे साडा बच्चा चला गया। एक बुजुर्ग ने बड़े प्यार दे नाल समझाया, गोतमी नूं कहण लगी बेटा तू इस पिंड की गल करदी है, इस दुनिया दे विच ऐसा कोई घर नहीं जिस घर दे अंदरों कोई जीव गया ना होए। इत्थे हर एक घर दा ये संसार की सच्चाई है कि जो आया उसने जाना है। ताही बाबा फरीद साहब ने आख्या कि मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग ऊंचे चढ़ के देखिया घर कर इहा अग। कि कबीर पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, जो पड़ोसी दे हुए है ना तो अपने भी जान। इस गल नूं समझना कि मौत का फरिश्ता हर एक घर दे विच आ रहा है, पर सतगुर आखते ने कि उसके आने तो पहला तू सुचेत हो जा। बाबा नानक नूं सिखा ने सवाल किया, गुरदेव तुसी कहंदे हो इस तन की कोई पाया नहीं, इस तन की बहुती मनियाद नहीं, कितना भरोसा किया जा सकता है? ते सतगुर महाराज आखते ने कि हम आदमी हाँ एकदम दे आदमी हाँ, जेड़े श्वास अंदर गए ना पता नहीं इन्होंने बाहर आना है कि नहीं आना, बस इतने मनुख की मनियाद है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह आखदे ने कि हर जपदियां खिन ढिल ना कीजे, मेरी जिंदड़ीए मत के जापै, सा आवे के ना आवे, राम के हरि नूं जपदियां होइयां खिन भी ढिल ना कर। पता नहीं सा अगले आने ने कि आने के, इसलिए जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे ने उन्हां श्वासां दे नाल रब दी भगती कर,
रब की सिफत सलाह करके उस मालिक ने संसार विच भेजिया है, ये दुनिया के सुख दिते ने। ते अज बाबा फरीद साहब जी ने इस पहले श्लोक अंदर रहमत की, आखन के फरीदा भन्नी घड़ी सवनवी के शरीर रूपी जो सोहनी घड़ी सी मालिक ने सोहना इनू शिंगार के भेजा। ते मनुख तू भी बड़े यत्नां दे नाल इस काया नू बड़े तरीके दे नाल पपोलिया, तू इसनू बड़े ढंगां दे नाल नू सवारिया, तू इस काया दे विच ही लगा रहे, इस तन नू ही शिंगारदा रहे, इस तन दी ही पालना करदा रहे। ते सतगुर आखदे ने कि भन्नी घड़ी सवनवी, जिहड़ी सोहनी शरीर रूपी घड़ी सी अज वो भज गई, क्योंकि आखदे ने कि टूटी नागर लज। इस श्वासां दी जो लड़ी सी, श्वासां रूपी जो रस्सी सी, वो टुट गई। ते फरीदा अजराइल फरिश्ता, मौत दा फरिश्ता कह कर किस दे घर आके नाठी अज अज परोणा बन के आया है, किस दे घर आके उन्हें आवाज दी है। ते घर घर ये सदड़े पै रहे ने। अगले श्लोक अंदर ही बाबा फरीद साहब आखते हैं कि फरीदा भन्नी घड़ी सवनवी, ये शरीर रूपी जो सोहनी घड़ी है भज गई, टूटी नागर लज। ते आखते हैं कि जो सज्जन पोए भार थे, जो सज्जन तो पाओ जो मनुख धरती दे उपर केवल भार ने। हुण धरती दे उपर भार खड़े ने जिन्हां ने संसार दे च आके रब दी भगती नहीं कीती, मालिक दा नाम नहीं जपिया। असी सुभावक के बंदा कह दिंदे हां कि यह बंदा ते निरा भार है, किसी कम जुगा नहीं है, ये केवल तन दी खुराक ही पूरी करता है पर काम कदे कोई नहीं सवारदा। जिसनों बाणी ने अकिरत कण किया है, किसी दी कीती होई नूं लैके भुल जाना अकिरत कण कहलांदा है। ते सच जानना जे उस मालिक दियां दित्तियां हुई दातां ते प्राप्त कर रहे हैं, जे रब नूं नहीं जपिया, उस दाते का शुक्र नहीं किया, तो फिर असी अकिरत कहानी है। दाते ने बड़े पदार्थ दिते, बड़े सुख दिते, पर हालत यह है कि दात प्यारी विसरिया दातारा। दात ते चंगी लगी, पदार्थ ते चंगे लगे, घर चंगा लगा, कारां चंगियां लगियां, दुनिया के सुख चंगे लगे, पर देण वाला जो दाता सी उसनूं भुल ही गए। ते बाबा फरीद साहब आखदे ने फिर इस पावन श्लोक अंदर कि जो सज्जन कोई भार थिए, वो फिर इस धरती के उपर निरे भार ही नहीं, इस तों वध होर कुछ नहीं। ते बाबा फरीद साहब का शब्द भी इस ते परथाए। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया, जिहड़े दिलों उस मालिक नूं मुहब्बत करते ने, रब नूं प्यार करते ने। हुण प्यार दो तरह का है, एक प्यार है इश्क हकीकी, एक प्यार है इश्क मजाजी। जिहड़ा इश्क मजाजी है वो केवल तन तक सीमित है, जिवें लैला मजनू दा हीर रांझे दा होया, ये इश्क मजाजी है। इश्क हकीकी जो रब दे नाल परमार्थ दे नाल प्यार है, एक प्यार वो है जो फर्श तो अर्श वल लैके चला जाता है, एक ऐसा प्यार है जो अर्श तो फर्श वल ले आता है। एक प्यार वासना दे डुबो के मनुख नूं खुआरी वल लैके चला जाता है, एक प्यार वो है जो संसार तो चुक के परमार्थ दे नाल रब दे नाल मिला दिंदा है, वो इश्क हकीकी है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि दिलों मुहब्बत जिन से सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। जिन्हां दे मन दे कुछ होर होए, मुख तो कुछ होर बोलते होण, असल दे वो कच्चे ने। उन्हां दे नाल पाई हुई प्रीत भी कच्ची है। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के जिहड़े प्रभु दे प्रेम दे रंगे हुए ने, विसरिया जिन्हां नाम ते जिन्होंने प्रभु का नाम विसर गए है, ते भूए भार थिए, वो जमीन के उपर निरे भार ने, इस तो वध कुछ नहीं। श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी वार की पौड़ी के अंदर रहमत करते ने, आखते ने कि एक बारी धरती ने रब नूं पुकार की। धरती ने रब के चरणों के तरला किया कि हे दाता मेरे पर तरस कर, मेरे पर रहमत कर, मेरे पर बड़ा भार है, मैं ये भार अपने ऊपर नहीं सहार सकती, कृपा कर मेरे उपरों भार हटा दे। फिर रब ने धरती नूं कहा तेरे पर किसका भार है?
जे तेरे पर इन्हां पहाड़ां दा भार है, जो पहाड़ कई सैकड़े मीलों तक ने, जिहड़े इतने उच्चे उच्चे पहाड़ ने कि आसमान नूं छूंदे ने, जे तू कहे ते इन्हां पहाड़ां नूं मैं हटा दियां, ते धरती ने आख्या कि नहीं, मैनूं उन्हां पहाड़ां दा भार नहीं है। भाई गुरदास ने पंक्तियां लिखियां ने, आखदे ने कि ना तिस भारे पर्बतां आसमान खहांदे, कि मैनूं उन्हां पर्बतां दा पहाड़ां दा भार नहीं, जो सैकड़े मीलों के पर फैले हुए ने धरती पर, और आसमान दे नाल खहिंदे ने। इतने उच्चे उच्चे पहाड़ ने कि आसमान दे नाल जाके टकरा मारते ने, उन्हां पहाड़ां दा भार नहीं। फिर निरंकार ने, रब ने कहा कि जे तेरे उपर इन्हां वड्डे वड्डे किलियां दा भार है, जिहड़े बने हुए घर तो बाहर निकलो तो सामने बहुत वड्डे वड्डे किले बने हुए ने, वड्डियां वड्डियां इमारतां बनियां हुई ने, इन्हां किलियां नूं हटा देआं। धरती कहन लगे नहीं, कि ना तिस भारे कोटगढ़ घर बार दिसंदे, घर तो बाहर निकलदियां होइयां जो वड्डे वड्डे कोटगढ़ ने, वड्डे वड्डे किले ने, मैनूं इन्हां दा भी भार नहीं है। फिर अगला वचन किया, जे तेरे उपर इन्हां वड्डे वड्डे समुद्रां दा भार होए, जो नदियां दे रूप दे विच, नालियां दे रूप दे विच वड्डे वड्डे समुंदर ने, इन्हां समुद्रां नूं सुका देआं। धरती कहन लगे नहीं, कि ना तिस भारे साए राह नदवा बहांदे। फिर अगला वचन के जे तेरे उपर इस वनस्पति का भार होए, इन्हां पेड़ां पौधियां का भार होए, इन्हां नूं घटा देआं। फिर भाई गुरदास जी आखदे ने कि ना तिस भारे तरवरा फल सुफल फलंते, जिहड़े सोहणे फल रहे ने, ये तो लोगों का भला कर रहे ने। बाबा फरीद साहब का वचन है कि दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जिरांद, कि रुखां वगा जिगरा किसना दा है। रुख ने छां दित्ती, लोकां नूं फल दिते, लोकां नूं इत्थों तक के घर दीयां खिड़कियां आदिक दे नाल, नाव दे नाल लोकां नूं एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचाया। इन्हां दरख्तां वर्गा, इन्हां पेड़ां वर्गा जिगरा किन्हां दा है। सो उत्थे भाई गुरदास जी आखदे ने, जे इन्हां पेड़ पौधियां दा भार होए, धरती कहन लगे नहीं, ना तिस भारे तरवरां फल सुफल फलंते, ये तो सगों फल रहे ने, इन्हां दे नाल ते फल लगदे ने, लोक इन्हां फलां नूं माणदे ने। ना तिस भारे जी जंत अगणत फिरंते, इन्हां जियां जनतां दा भी भार नहीं, जो पशु ने, पंछी ने, होर मनुख नूं छोड़ के होर जिहड़े होर 84 लाख जूना ने, इन्हां दा भी भार नहीं। निरंकार ने क्या फिर भार किसदा है? ते धरती ने क्या कि भारे होए अकिरत कण मंदी हो मंदे। अकिरत कण ने जो रब दियां दित्तियां होईयां दातां नूं माण रहे ने, रब दियां दित्ते होए सुखां नूं लै रहे ने, पर रब भुलिया होया है। दात प्यारी विसरिया दातार। अज बाबा फरीद साहब ने इस लोक अंदर यही रहमत की, आखणगे फरीदा भन्नी घड़ी सवनवी टूटी नागर लज, जो सज्जण पोए भार थिए, जिहड़े मनुखे संसार दे उपर निरे भार ने, से क्यों आवे अज। फिर उन्होंने ये मनुखी जन्म का समा वापस मिलना नहीं। जो समा एक बारी गुजर गया ना, उन्हें वापस परत के नहीं आना। जो दिन आवे सो दिन जाही। जिंदगी के अंदर जो दिन चढ़ गया वापस उसने नहीं आना। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना। वो आखते ने कि साडे नाल चलदियां हुइयां वो समा गुजर गया, उस समय ने वापस परत के नहीं आना। दूर गवन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग याना, तै जीवन जग सच कर जाना। तू जीवन को सच करके जाने है, पर जीवन की सच्चाई ये है कि फरीदा टूटी नागर लज। इस श्वासां की जो रस्सी टुट गई, इस शरीर को फिर किसी ने रखना नहीं। घेरे बोरे तो यह घर ही ना रखे कोई, तू राम नाम जप सोई। परमेश्वर के नाम अपने जीवन का आसरा बना। जीवन के नाम विच प्रभु की बंदगी को अपने हृदय कमा, क्योंकि एक नाम ही नाल जान वाला है। जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। इस श्लोक अंदर बाबा फरीद साहब ने रहमत की कि परमेश्वर के नाम को अपनी जिंदगी का आसरा बना। एक नाम ही नाल निभण वाला है।
दुनिया के अंदर विचरदियां होया रब की टेक लै, फिर तेरा लोक भी सुहेला परलोक भी सफला हो जाएगा। बोलदियां बेअंत भुल्लां गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है जी बख्श देना।